अस्सलाम वालेकुम। महासिब न्यूज़ के साथ मैं हूं अरूज फातिमा। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मसला कश्मीर को जारहाना अंदाज में बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत ने 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद से कश्मीरी अवाम पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़ दिए हैं। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मसला कश्मीर को जारहाना अंदाज में बैनुल-अक़वामी फोरम पर उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत ने 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद से कश्मीरी अवाम पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़ दिए और जुल्म व बर्बरियत की इंतहा कर दी। इसके लिए बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरी मसला कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करते हुए मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अबू धाबी से न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद अपने एजाज में दी गई मुख्तलिफ इस्तकबाली तकरीबात से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए किया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि मसला कश्मीर को आलमी सतह पर जिंदा रखने में बैरून मुल्क में आबाद कश्मीरियों का अहम किरदार है, लिहाजा अमेरिका में मुकीम कश्मीरी मसला कश्मीर पर इंटरनेशनल कम्यूनिटी की तवज्जो मजबूल कराने के लिए अपना अहम रोल अदा करें और दुनिया को बावर कराएं कि भारत मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की पामाली कर रहा है और कश्मीरी अवाम मकबूजा कश्मीर में एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान बैरिस्टर खालिद खुर्शीद ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने सियासी मुखालफत की वजह से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को दीवार से लगाने के लिए हमारे फंड्स को कट लगाया है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान बैरिस्टर खालिद खुर्शीद ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने सियासी मुखालफत की वजह से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों को दीवार के साथ लगाने के लिए हमारे फंड्स पर कट लगाई है और अब हमारे फंड्स रोक लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सियासी बालग नजरी का मुज़ाहिरा करे। हम पाकिस्तान के बुनियादी अकाई हैं, हमें दीवार के साथ ना लगाया जाए। हमने ये कहा था कि यहाँ GB हाउस बनाने के लिए इनको जगह हम ऑफर करेंगे और ये GB में हमें जगह देंगे और ये ऑफर नहीं करेंगे बल्कि बनाई जाएंगे। जो पिछले 70 साल से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बीच में जिस ताल्लुक जो एक मुस्तहकम ताल्लुक होना चाहिए था और उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कमी रही है और जो शायद दोनों तरफ के कायदीन की एक कोताही रही है, तो शायद सरदार साहब आपकी मौजूदगी में हम पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं और आने वाले जो साल हैं उसमें गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मोहब्बतें हैं दोनों तरफ के लोगों में, तो उसके लिए कोई एक ऐसा वर्किंग रिलेशन और कैसा नेटवर्क हम बना दें कि वो एक राब्ता एक मुस्तकिल कायम हो। और उसमें सबसे पहले जो अभी भी आप बात भी कर रहे थे शोंटर टनल की, कि पहला हमारा ज़मीनी राब्ता कायम हो सकता है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने मरकज़ी ऐवान सहाफ़त में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं जब आज़ाद कश्मीर और GB के लोग मिलकर कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। दोनों हुकूमतों का काम बस यही है कि लोगों को आपस में मिलने का मौका दिया जाए। शूंटर टनल से लोग आपस में मिलें और मसला कश्मीर के लिए भी ये रूट अहम होगा। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और कश्मीर की हुकूमत को एक जो बुनियादी काम करने की ज़रूरत है वो ये है कि आपस में लोगों को मिलने के मौके फराहम किए जाएं, आसानियां पैदा की जाएं कि बाकी दीगर सूबों में जहाँ पे अगर कोई चीज़, कोई स्टूडेंट, कोई इलाज का मसला या किसी और उस पर हो सकता है, तो उस पर हम कश्मीर के लोगों को सहूलियात दें ताकि वो पहली फुर्सत में बड़ी आसानी से गिलगित की तरफ आ सकें, GB की तरफ, और इसी तरह GB के लोग पहले जो कश्मीर की तरफ हमारा चक्कर होता था तो वो हो जाए। तो जब मिलना मिलाना ज़्यादा होगा तो मोहब्बतें ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि हमारे दिलों में हैं, और दीवान साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि जब ये रोड मिलेगा शोंटर टनल वाला, तो एक तो पूरी इकॉनमी में कश्मीर की उसमें बेइंतहा एक असर पड़ेगा और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, और उसके साथ साथ दोनों इलाके के लोग आपस में मिलेंगे। और मैं समझता हूँ ये मसले कश्मीर के लिए भी बहुत अहम बात होगी। और मेरा मानना ये है कि जब तक गिलगित बल्तिस्तान के लोग और कश्मीर के लोग मिल के स्ट्रगल ना करें, मिल के जदोजहद ना करें, हम शायद जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनकी आवाज़ पर उनकी मदद उस तरह ना कर सकें जिस तरह हमारा हक और फ़र्ज़ है। और मैं समझता हूँ अगर हम इकट्ठे हो गए तो कश्मीर की आज़ादी कोई दूर नहीं, कोई बड़ी बात नहीं।
سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ ہندوستانی حکومت کشمیریوں سے ہر حق چھیننے کے بعد اب ان کی تمام اراضی اور جائیدادوں پر قبضے کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے قائد و سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ ہندوستانی حکومت کشمیریوں سے ہر حق چھیننے کے بعد تمام اراضی اور جائیدادوں پر قبضہ کرنے پر تلی ہے، جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہندوستان نے کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادی دلانے کے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے بجائے مقبوضہ علاقے کو عملی طور پر ایک فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر کے کشمیریوں کے تمام حقوق سلب کر لیے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری پر بھی زور دیا کہ وہ دیرینہ تنازع کو اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری کی امنگوں کے مطابق حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ قابض حکام سری نگر کی عیدگاہ پر بھی قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ آر ایس اور بی جے پی کے گٹھ جوڑ جموں و کشمیر وقف بورڈ کو مقبوضہ علاقے میں اپنے ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اہم ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نسل پرست ہندوستانی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر کی سماجی، نسلی اور مذہبی شناخت کو تباہ اور وادی میں تمام مذہبی اور سیاسی طور پر اہم مقامات پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ امام جامعہ مسجد ابو طالب باغ سید مسعود گردیزی اور کمیٹی باغ کی طرف سے بھیجے گئے امدادی سامان کو چیئرپرسن ویمن کمیشن آزاد کشمیر محترمہ ریحانہ خان نے تقسیم کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر راجہ زاہد خان اور سعید حسین احمد شاہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ امام جامعہ مسجد ابو طالب باغ سید مسعود گردیزی اور کمیٹی باغ کی طرف سے بھیجے گئے امدادی سامان کو چیئرپرسن ویمن کمیشن آزاد کشمیر محترمہ ریحانہ خان نے تقسیم کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر راجہ زاہد خان، سعید حسین شاہ ان کے ہمراہ تھے۔ سندھ کے ضلع خیرپور سے آئے ہوئے سیلاب متاثرین کو امام جامعہ مسجد ابو طالب کے خطیب سید مسعود گردیزی اور باغ کمیٹی کی جانب سے دیے گئے ضروری امدادی سامان اور خوش راشن تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر محترمہ ریحانہ خان نے خیرپور سے آئے سیلاب متاثرین ہمارے مہمان ہیں، ان کی کفالت ہماری ذمہ داری ہے۔ حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی و آبادکاری کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ متاثرین سیلاب ہمارے جسم کا حصہ ہیں۔ زلزلہ 2005 میں پاکستان کے چاروں صوبوں کے عوام نے جس طرح کشمیری عوام کی مدد کے لیے آگے آئے، مشکل وقت گزر جاتا ہے مگر انسان کا کردار ہمیشہ زندہ رہے گا۔ امام جامعہ مسجد ابو طالب سعید گردیزی نے سیلاب متاثرین کی جس طرح مدد کی، اس طرح مخیر حضرات بھی دل کھول کر سیلاب متاثرین کی مدد کریں۔ آج انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ محاسب نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے محاسب نیوز۔